कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. बट उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय फेसबुक पेज Spadebook for Competitions. So we'll start with session. So which bank has launched a virtual exhibition known as Home Utsav? So किस बैंक ने एक वर्चुअल एग्जीबिशन लॉन्च किया जिसको कि होम उत्सव के नाम से जाना जा रहा है? A. HDFC बैंक, B. ICICI बैंक, C. SBI, D. RBI. सो इसका राइट आंसर है ICICI बैंक. सो ICICI बैंक ने रिसेंटली एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को लॉन्च किया जिसको कि वर्चुअल उत्सव होम उत्सव का नाम दिया गया. और फर्स्ट होम उत्सव इज फॉर मुंबई एंड पुणे. Approximately 100 projects by more than 60 developers are being showcased. और then उनका प्लान ये है कि ये it will be done for all other big cities of India like Delhi, Bangalore, etc. So next question is related with tennis. Which player has won a Grand Slam singles main draw in 7 years? Yuki Bamri, Sumit Nagal, Sania Mirza और सोमदेव रमन. So आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली US ओपन चल रहा है और इसमें सुमित नागाल ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया के लिए. He reached the second round of the ongoing tournament by defeating Bradley Clan of United States. ये बात हो रहा है कि he was then defeated by Dominic Thiem in the next round. However, still it's a big achievement. Next question. Google will partner which country or which nation to have a advanced flood warning service? सो रिसेंटली गूगल ने एक देश के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें वो उस देश को एडवांस फ्लड वार्निंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे. सो विच इज दैट कंट्री? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी इंडिया. सो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश. सो गूगल ने रिसेंटली बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक फ्लड वार्निंग सिस्टम डिज़ाइन करने का और सर्विसेज देने का फैसला किया है और एग्रीमेंट किया है. सो दीज विल ऑब्वियसली हेल्प people giving advance notices so that lives are saved and also assets can be protected because Bangladesh, Nepal and even India is high flood prone areas. So company will obviously use artificial intelligence to analyze or to predict the flood patterns across river basins in the region. Which national park has added 3053 hectares in its area? So recently एक national park को expand किया गया है और which is that national park? A. काजीरंगा national park, B. राजाजी national park, C. गिर national park या D. रणथंबोर national park. So इसका right answer है काजीरंगा national park जो कि इंडिया के असम स्टेट में प्रेजेंट है. सो इसमें असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको 30.53 स्क्वायर किलोमीटर्स का एडिशन अप्रूव किया है. सो 30.53 स्क्वायर किलोमीटर्स मींस 3053 हेक्टेयर्स और which will add to the already existing 884 स्क्वायर किलोमीटर्स. और ये अराउंड 35 इयर्स बाद हो रहा है जिसमें एक नया एरिया ऐड किया गया है. And approximate these areas are like the areas where previously कुछ encroachment हुआ था तो उसको encroachment free किया गया है. और साथ ही साथ ये वो areas हैं जिनमें flooding के दौरान जानवर और कई जो भी उनके protected animals है वो शरण लेते हैं. Next question. To which union territory of India a submarine optical fiber cable or OFC has been inaugurated? तो भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी को कनेक्ट करने के लिए एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बी लक्षद्वीप, सी ले और लद्दाख एंड डी दादरा एंड नगर हवेली. सो वन थिंग इज ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए फिर ले, लद्दाख और दादरा नगर हवेली शायद इतने सुटेबल चॉइसेस ना हो. सो इसका आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. So approximately 2,300 kilometer plus undersea cable connect किया गया है इंडिया के मेनलैंड चेन्नई को और अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को, so that proper 4G services and other communication services can be provided to the island. और इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 400 गीगाबिट्स पर सेकेंड होगी फॉर पोर्ट ब्लेयर एंड 200 gigabits per second होगी for the rest of the places in. And this is being done actually as per the
east or go towards east policy of India, because this region has a lot of potential in terms of trade and other hubs, as it's very close to the one of the busiest marine route of the world. So ये आज का last question था. I hope you have liked the questions, and please comment कीजिए and let me know what area you would like to get covered. And do you want some more sessions, like a bigger or like a bigger session, let's say 10 questions in that session, या फिर ऐसा छोटा 5 questions का session ही सही है? Whatever is the case, please comment and also like my channel and like my Facebook page. Bye bye.